जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 28 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कैप्री के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्री के लिए। ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्री के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थोड़ा सा और देख लीजिए कौन कौन से कार्ड हैं यहाँ पर। ये कौन सा था? 10 ऑफ सॉर्ड है, ये वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। 8 ऑफ कप, आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, आप इनसे दूर हो गए हैं। क्वीन ऑफ कप, बहुत दुखी हैं आप, या फिर आप इनसे दूर हो गए जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत सैड हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ गए हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है? 1 2 ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि इम्पोर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 8 8 9 4 10 6 13 एंड ये था 10 अगेन एंड 21। तो 10 10 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, चलिए बाकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड का। आपके पार्टनर जो हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं किसी टॉक्सिक सिचुएशन में। 8 8 16 88 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टॉवर की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे एंड बिना बताए छोड़ के गए थे, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया था। यस, एंड आपके पार्टनर जा करके किसी ऐसे पर्सन के साथ अटैच हो गए जो टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था, जिसने आपके पार्टनर को इतनी बुरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, जैसे कैद किया हुआ है। एंड आपके पार्टनर वहाँ त्राही त्राही कर रहे हैं एंड ये उस टाइम को कोस रहे हैं कि जब इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जैसे इनको कोई कर्स कर दिया है, आपने इनको कोई श्राप दे दिया है, या फिर आप इतने दुखी मन से गए थे जिस वजह से डिवाइन ने इनकी बैंड बजा दी है। ओके, ये क्या है? 10 ऑफ सॉर्ड। भाई आपके पार्टनर की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब दिखाई पड़ रही है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा पेन दिया गया है। 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब इतना बैकस्टैब हुआ है, इतना धोखाधड़ी, बैकस्टैब, पेन एंड मतलब खून के आंसू रोना वाली कंडीशन है। 10 8 18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर को लगातार इंट्यूशन गाइड करती रही, इनकी सोल इनको गाइड कर रही थी कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। तुमने यहाँ पे जो मेन एनर्जी निकल के आई है, मैंने इस कार्ड को बाद में देखा है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की ही है। मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके अपने माइंड को प्रायोरिटी दी कि मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं जो डिसीज़न लूँगा वो सही बैठेगा, लेकिन इंट्यूशन को लगातार इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से आज ये हालत हो गई है कि ये किसी से कुछ कहने के कंडीशन में नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मून की एनर्जी है, इनकी इंट्यूशन इनको लगातार गाइड करती रही कि आप हैं इनके सही पार्टनर, लेकिन ये हमेशा नो 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 बोलते रहे। एंड अब रिजल्ट ये हुआ है कि आपके पार्टनर बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं, अब इनके पास उठ के खड़े होने की भी दम नहीं है। डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब लिटरली इनको लग रहा है जैसे अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 10 एंड 13 हुआ 23, मतलब 5 की एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। ओके, हाइरोफेंट की एनर्जी आ गई है, मतलब कि ये जो रिलेशनशिप आपके पार्टनर ने चूज़ किया है, ये जो भी कंडीशन आपके पार्टनर ने चूज़ की है, इसमें जैसे इनका दम घुट रहा है, इनका जीना मुश्किल हो रहा है। एंड लास्ट में आया है वर्ल्ड का कार्ड, मतलब कि आपके पार्टनर अब सिचुएशन को बदल देना चाहते हैं। बिल्कुल अति हो गई है, अति के बाद होता है अंत। ओके, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद चीज़ें पलट जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर बिल्कुल ही जैसे इनका बैंड बज गया है एंड अब ये कह रहे हैं कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, जैसे ये डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि चीज़ों को बस अब चेंज किया जाए, नहीं तो दम घुट जाएगा। 18 एंड 13 कितना हुआ? 31, मतलब 4 एंड 21 25 हो गया, मतलब 7। तो एम्परर की एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अपनी लाइफ के लिए एक चांस चाहते हैं, मतलब कि अब मैं अपने दिल की सुनूंगा, मुझे एक चांस दो, ऐसी कंडीशन दिख रही है। 4
एंड 21 कितना हो, 25 मतलब 7, 7 का मतलब रिलेशनशिप। यस। ये पर्सन देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपके साथ, नहीं तो इन्होंने लेसन लर्न कर लिया है। ये कोई साइकिल चल रहा था आप लोगों की लाइफ में, एंड ये साइकिल कार्मिक हो सकता है। ये जो पर्सन था टॉक्सिक, ये आपके पार्टनर का कार्मिक था। इस पर्सन ने आपके पार्टनर की जैसे धज्जियाँ उड़ा दी हैं, एंड अब आपके पार्टनर के अंदर एम्प्रोर वाली एनर्जी आ गई है। मे बी पहले आपके पार्टनर जो हैं डरपोक हो सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं थी आपके लिए अटेम्प्ट करने की, एफर्ट लेने की, लेकिन अब दिख रहा है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद इनके अंदर वो हिम्मत आ चुकी है। ओके, अब यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे भी आप कोई काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आप फेमस हो गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, रिच हो गए हैं, फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। 9 8 17 आप स्टार बन गए हैं। यस, 4 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। तो वही एनर्जी है कि आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो भी डिसीजन लिया था अपना दिमाग लगा के, जिस पे इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि मैं बहुत वाइज हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, उन चीज़ों ने इनकी लाइफ को पलट के रख दिया है। टेबल टर्न हो गई। जब आप इनको छोड़ के क्या गए हैं, उसके बाद से इनकी किस्मत ने पलटी मार दी। मतलब आपके पार्टनर आ गए बिल्कुल इस कंडीशन में जैसे ये मे भी आपके पार्टनर किसी तरह के इम्प्रिजनमेंट को फेस कर रहे हैं, जेल में बंद हो गए हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर मेंटल प्रिजन में आ गए हैं। तो मतलब इनकी बुरी हालत हो गई, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी है, आप अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं, अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ जी रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड आपके पार्टनर जैसे जेल में कोई इंसान नहीं होता है त्राही त्राही करता है कि भाई मुझे निकालो यहाँ से। ये था 10 10 4 14। इनकी आंखें अब खुली हैं जा करके, अवेकनिंग इनकी हो गई है। इनको समझ में आ चुका है कि भाई अपने दिल की भी कभी कभी सुननी चाहिए, हमेशा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। ओके, 14 का मतलब 5 भी होता है हायरोफेंट की एनर्जी। तो मे भी आप हायरोफेंट थे पहले से, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से किया, क्योंकि आपके इमोशनली कनेक्ट थे। तो ईश्वर ने आपको भर भर के दिया है, एंड इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया, कुछ ज़्यादा ही इनके अंदर अक्ल आ गई थी, तो डिवाइन ने इनको पटक दिया है, एंड अब ये गिल्ट में है। ओके, 9 4 13 13 डेथ की एनर्जी। मतलब देखिए डेथ की एनर्जी 2 बार आ रही है, मतलब कि आपके पार्टनर की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। मे भी आप पहले कभी इस हालत में थे, आप कभी ईश्वर से मनाते थे कि मेरी लाइफ की न्यू बिगनिंग कब होगी, कब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। अब आप तो छुटकारा पा गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर फंस गए हैं, इनके ऊपर वो लोड आ गया है। 9 4 13 10 23 फिर से हायरोफेंट आ गया। भाई यहाँ पे हायरोफेंट बहुत ज़्यादा है। अब ये देखिए 13 एंड 10 23 फिर से हायरोफेंट। 555 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हो सकती हैं। 555 की एनर्जी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, नेगेटिविटी, बहुत सारी दिक्कतें इन्होंने जैसे अपने सर पे ले ली हैं, एंड अब ये लोड इनसे झेला नहीं जा रहा है। 6 ऑफ कप्स। 6, चलिए मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए कि ये 7 ऑफ कप, इनको एहसास हो रहा है कि डिवाइन ने इनको बहुत यूनिक पर्सन दिया था, बहुत ही अच्छा इंसान दिया था, जिसकी ये कदर नहीं कर पाए, एंड इसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी है। एंड अब ये लोड नहीं सहन कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी ही गलतियों को झेलता है तो उसे झेला नहीं आता। टॉवर की एनर्जी आ गई है, मतलब कि ये उस घड़ी को कोस रहे हैं, टॉवर को। जो टॉवर इन्होंने आपको दिया था, वो टॉवर इनके सर पे खुद आ गया है। जो मुसीबत इन्होंने आपके सर पे डाली थी, वो मुसीबत अब इनको खुद मतलब झेलनी पड़ रही है। 16 एंड 13 हो गया, 29 एंड 10 39, मतलब हैंग्ड मैन, पनिशमेंट। इन्होंने जैसे अपना पनिशमेंट लेटर खुद ही साइन कर दिया, इन्होंने हेडेक को खुद ही इनवाइट कर लिया, जैसे आ बैल मुझी को मार। तो बस इनकी ये हालत हो चुकी है, एंड अब इनको याद आ रहा है वो टाइम। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी यहाँ पे भी है। अब इनके जैसे दिमाग में धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, डिवाइन इनको याद दिला रहे हैं, हर जैसे हर गलती पर इनको याद दिलाया जा रहा है कि तुमने क्या किया था। मतलब कि अगर ये प्यार के लिए भीख मांग रहे हैं कि मेरा पार्टनर कितना टॉक्सिक है, मुझे यहाँ पे कितना पेन मिलता है, तो डिवाइन इनको बता रहे हैं कि जब उसने मतलब कि आपने इनके साथ इतना अच्छा बिहेव किया था,
क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब कि जैसे आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया, आपने इनको हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे, आपने हमेशा इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की। तो अब इनको डिवाइन याद दिला रहे हैं कि जब तुम्हें अच्छा बंदा दिया था तब तो तुम्हारे दिमाग ख़राब थे, अब जब तुम्हें ऐसा पार्टनर मिला है तब तुम्हें उसकी याद आ रही है। तो पहले खुद के अंदर झांको। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कोई इंसान खुद को कोसने लगता है, उसको लगता है मैं ही पागल था, मैं ही बेवकूफ़ था, मुझसे गलती हो गई। यूनिवर्स इसको भी क्लियर कीजिए, डेथ की एनर्जी। यस, तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी इन्होंने खुद मारी है। अपनी जो भी इनकी हालत है, दुर्दशा है, उसके जिम्मेदार आपके पार्टनर खुद हैं। एंड यहाँ पर है 21 एंड 13, 13 एंड 6 हो गया 19, सन की एनर्जी। तो ये आपके साथ अब एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हालांकि इनकी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। मैंने क्या बताया था, जैसे इनकी धज्जियाँ उड़ गई हैं। एंड इस कार्ड को देख के आपको क्या लग रहा है? तो वही हालत है इनकी। थर्ड मतलब यहाँ पर 19 एंड 21 कितना हुआ? 44 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी। मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत ईगो दिखाया, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड में था। ये एम्प्रर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थे। एंड ये चाहते तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको टॉवर दे करके, मतलब आप पहले से पेन में थे, आपको टॉवर दे के ये निकल गया कि भाई मैं तो अपने लिए प्रैक्टिकल सोचूंगा, मैं इमोशन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो डिवाइन ने इनको पटकी दे दे के ऐसे दिमाग इनके ठीक किए हैं कि अब ये कान पकड़ के बैठे हैं कि भाई मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप दूसरों के इमोशन को वैल्यू नहीं देंगे तो आपके इमोशन को कौन वैल्यू देगा? इस वक्त आप दे भी नहीं रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ में मस्त हैं, ऐसा आपकी एनर्जी से इनको फील हो रहा है। भले ही आप अब ना मस्त हो, ना खुश हो, लेकिन आपके पार्टनर को तो यही दिखाया जा रहा है। क्योंकि वही बात है, जिसकी भावना जैसी होती है उसको वैसी चीज़ें दिखती हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप खुश हैं, लेकिन इनको आप खुश दिख रहे हैं, क्योंकि आप इनसे तो ज़्यादा बेटर कंडीशन में हैं, जिसकी वजह से अब इनकी हालत ख़राब है। तो इनको समझ में आ चुका है कि अगर आप गलत करेंगे, किसी को नाउम्मीद लौटा देंगे, किसी को इतना दुखी कर देंगे, क्योंकि आप पहले बहुत दुखी थे, आपको इनकी ज़रूरत थी। एंड उस ज़रूरत के टाइम पे इन्होंने आपको टॉवर देके निकल गए थे। तो डिवाइन ने अब इनके ऊपर इतने टॉवर, इतनी मिसाइलें इनके ऊपर दाग दी हैं कि अभी ये जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। तो फिलहाल इनकी तो बैंड बज चुकी है। अब मैं आपके लिए बता दूं क्या करना चाहिए आपको। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका पेमेंट आपको कर दिया जाएगा। ओके, जो जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। जय माता दी।